नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ दिल्ली में, ठीक पार्लियामेंट के सामने हूँ और यहाँ पर एक भैया आ गए हैं। थोड़ा इधर आ जाइए भैया। हाँ देखिए, बीच सेंटर में आ गए भैया। अब इनसे बतियाएंगे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं भैया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है समरदीप सिंह। समरदीप जी हैं और पूरा मतलब खाटी फर्रुखाबादी है। गलत हूँ मैं? जी बिल्कुल 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 सही हूँ मैं। फर्रुखाबादी हैं और राजनीति पे एकदम गहरा पकड़ है। पूर्वांचल के जो लोग होते हैं, अवध के जो लोग होते हैं, पूरा एकदम नब्ज पकड़ते हैं बिहार के लोगों की तरह। मैं बिहार का और ये भाई साहब पूर्वांचल अवध के। अवध में आता है या पूर्वांचल में आता है? नहीं, ये मध्य यूपी में आता है। ये नियर बाई बरेली, शाहजहानपुर और एटा कन्नौज के बीच का डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि अवध अवध कह सकते हैं। मध्य यूपी कह सकते हो, अवध क्षेत्र कह सकते हो, सेंट्रल यूपी है। सेंट्रल यूपी है। कानपुर मंडल के तहत आता है ये। आपके यूपी में जो है लगातार एनकाउंटर हो रहा है और जो है मतलब बदमाशों की कोई खैर नहीं है। क्या लग रहा है वहां पर जो है सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अब इतना गहन अध्ययन तो नहीं है मुझे। कई जगह लोग कहते हैं कि अपने राजनीतिकरण के लिए लोगों के गलत एनकाउंटर हुए हैं। कई जगह कहे जाते हैं कि सही हो गए। आम जनता लॉ एंड ऑर्डर से खुश है। वहीं जो दबाव की राजनीति करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ। अरे भाई साहब, मुन्ना बजरंगी ठाकुर थे, पूर्वांचल के योगी जी के जाति के थे। राहुल सिंह खट्टा आपके इलाके के थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनको मारा गया। अब बताइए कि जाट गुजरों का जीना मुहाल कर दिया था राहुल सिंह ने। उसके बाद जो आपके मुन्ना बजरंगी थे, उन्होंने चोटी काट ली थी मार करके ब्राह्मण की, कृष्णानंद राय की। तो बाबा क्या करेंगे? पूजा करेंगे इनकी? नहीं, जो देखो माफिया प्रवृत्ति लोग हैं उन्हें तकलीफ तो देखो होगी। अखिलेश जी के सरकार में भी इनकाउंटर हुए हैं। उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने कोशिश करी है पूरी मजबूत करने की। लेकिन ठीक है, जो आदमी जहां तक पहुंचे, जनता को जहां तक राहत मिले, वो तो अच्छी बात है। हर आदमी अपने विजन से अच्छा काम करता है और माननीय योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो कुछ मीडिया है वो उसमें ब्राह्मण समाज का दबदबा है या पता नहीं क्या है, समाजवादी पार्टी, वो कह रहे हैं कि भैया ठाकुरवाद हो रहा है। तो ठाकुरों का इनकाउंटर हो रहा है तो कहाँ ठाकुरवाद हो रहा है आपके यूपी में? नहीं, ऐसा तो कहीं व्यक्तिगत रूप से मुझे नजर नहीं आया कि ठाकुरवाद हो रहा है। अगर ऊपर लेवल पर कहीं चल रहा है तो वहां तक हमारी अप्रोच नहीं है, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हमारी विजिबिलिटी नहीं है। जो लोग कह रहे होंगे वो कहीं ना कहीं से ला रहे होंगे कुछ ना कुछ। अभी देखिए, आयुष यादव की हत्या हुई, 5 में से 4 हत्यारे यादव थे, है ना। और एक जो है रॉबिन सिंह था कोई ठाकुर, तो उसको जो है गोली मारा, क्या मारा, लंगड़ाते हुए घसीटते हुए पुलिस ले गई। देखो, आप जब कोई अपराधी है तो उसमें जाति क्यों खोजते हैं? आप उसका अपराध खोजिए, उसकी मानसिकता सोचिए, वो करना क्या चाह रहा है। ये मीडिया वाले क्या क्या सोचते हैं आप जो है? देखिए, ये तो मीडिया का एजेंडा है, ये नेताओं का है। आम जनता जातिवाद के बारे में नहीं सोचती है। बैठे हुए कंप्यूटर पे हवाई जहाज में उड़ते हुए लोग हमारी किस्मत तय कर देते हैं। ठाकुर यादव को लड़ाने की साजिश। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लेवल पे कोई जातिवाद नहीं है। और हमारे बहुत सारे मित्र यादव भी हैं, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मुस्लिम भी है। तो जातिवाद जो है नेताओं के बीच में ज्यादा चलता है, जनता में कम है। अच्छा, ये देखिए कि नेशनलिस्ट पार्टी है ये, बीजेपी है, मतलब नेशनल बड़ी पार्टी है। अब योगी के जो हैं फैन और फॉलोवर बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बाद आप किसको देखते हैं? अमित शाह को देखते हैं या योगी को देखते हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में? प्रधानमंत्री पद के जो सही दावेदार देश को आगे ले जाने के लिए, मुझे लगता है कि इस टर्म में अमित शाह जी को मौका मिलना चाहिए। अमित शाह की तो बड़ी शिकायतें होती है कि जो है वो दूसरी पार्टियों को हड़पना चाहते हैं। समाजवादी को तोड़ लो, बीएसपी को तोड़ लो, नीतीश को तोड़ लो, जो है उधर शिवसेना को तोड़ लो। सर, मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर की सीमाएं भी बढ़े। ठीक है, जब मेरा परिवार बड़ा हो रहा है जी और मुझे जमीन खरीदने से नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं भी जोड़ तोड़ की राजनीति करूंगा। अच्छा, तो उन्हें अपना परिवार बड़ा करना है तो कर रहे हो। आप ठहरे समाजवादी, अमित शाह का क्यों गुणगान कर रहे हैं? नहीं, गुणगान नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के बाद, आइए अवस्थी जी, आप भी आ जाइए। हाँ। मोदी जी के बाद बीजेपी का उत्तराधिकारी मैंने घोषित किया है। मैं समाजवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। हर का गमछा एकदम। ठाकुर साहब समाजवादी कब से हो गए? क्यों, हमारे दिलों में समाजवाद बसता है। हाँ। माननीय अखिलेश जी, माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए। आप उनको अलग नजरिए से ही क्यों देखते हैं? अगर एंटी बीजेपी की नजर से मत देखिए, उनके अपने काम भी देखिए। हाँ। उन्होंने
आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, नंबर की एम्बुलेंस। योगी बाबा जब से आए अखिलेश को मौका ही नहीं मिल रहा है। देखो वो अलग नैरेटिव है, हाँ। आप अच्छे काम की हमेशा तारीफ करिए, हाँ। किसने क्या अच्छा किया है उसको आप देखिए, बुराई क्यों देखते हो आप? बिना बिना उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रधानमंत्री पद बना ही नहीं सकता। तो आपको लग रहा है कि अगर योगी से छुटकारा ही मिल जाए, उनको हटा भी दिया जाए। आप सुनिए इस बार क्या हुआ, 37 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है लोकसभा में। वो तो कह रहे हैं कि योगी और अमित शाह की लड़ाई के चक्कर में हो गया ये, सारे ठाकुर घुस गए समाजवादी पार्टी में। अरे सर ठाकुरों को ब्रजभूषण नाराज, धनंजय भाजपा के गुलाम नहीं है छत्रपति, राजा भैया नाराज, अरे गुलाम नहीं है, बाहुबली ब्रजेश सिंह हमारे 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 अपनी अपना नैरेटिव है, हाँ। हमारी अपनी इच्छा है, हम कहाँ जाएंगे? हाँ। हमको भाजपा अच्छी लगेगी, हम भाजपा की तरफ जाएंगे। अच्छा। हम समाजवादी की तरफ जाएंगे, हमारी अपनी इच्छा है ना। अच्छा। किसी का कोई व्यक्तिगत गुलाम नहीं है। हमें अखिलेश जी अच्छे लगते हैं, अखिलेश अच्छे लगते हैं। एक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हरा गमछा एकदम लगाए हुए हैं, क्या बात है? भाई साहब भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन के हैं। अच्छा, किसान किसान हाँ, किसान समाजवादी पार्टी के नहीं है। हाँ, ये बात है। किसान तो किसानों की बात रखते हैं, हाँ। राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर से लेकर के और किसानों की समस्याएं हल कराते हैं। किसान तो कह रहे हैं इस बार अब योगी जी से अंदर अंदर मिल गए हैं, शांति। गन्ना के खेत में जैसे ले जा करके इनकाउंटर कराए, गन्ना का दाम भी दिए योगी बाबा। हमारा देश जो है खुशहाली में जीवन जी रहा है योगी जी के राज्य में। हाँ। योगी जी की जो भी कार्य हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर जो है अमित शाह तो कह रहे हैं केशव मौर्य को लाएंगे, कोई चौधरी जी को, पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाए हैं यूपी का। पंकज चौधरी उनने के पुराने हैं कार्यकर्ता हैं और भाजपा से समर्थित थे। तो अच्छा। पंकज चौधरी को बनाने से उत्तर प्रदेश में विकास की रिमा बहेगी। तो आप लोग हरा गमछा जब जुड़ जाएंगे योगी बाबा के साथ, तो अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने के सपना का क्या होगा? हरा गमछा जो है जनहित में किसान की समस्याओं का काम करता है, किसी राजनीतिक पार्टी से दखल नहीं देता। राजनीतिक पार्टी से हमारा राजनीतिक पार्टी से कोई लेना नहीं। मोदी जी से थोड़ा ले लेते हैं। तो किसान खूब लहलहा रहा है गन्ना आपके यूपी में, ले रहा है, किसान खुशहाली से जीवन जी रहा है योगी के राज्य में। माल मिल रहा है, माल का कोई नहीं है। हमारा जो है पार्टी है निस्वार्थ भाव से काम करती है बिना पैसों के। मीडिया वाले तो कह रहे हैं अवस्थी जी कि ब्राह्मणों की सुधी नहीं लेते हैं योगी जी, आप तो बुराई कर रहे हैं योगी बाबा का। ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया जो है वो अपना काम कर रही है, प्रदेश में किसान अपना काम कर रही है, किसान नेता अपना काम कर रहे हैं, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। देख रहे हैं एक अपराधी लड़का था रोबिन सिंह ठाकुर, उसको घसीट के ले गई पुलिस, गोर में गोली वोली मार दिया। अपराधी तो किसी जात में हो सकता है, अपराधी कोई जात विशेष से नहीं होता कि ब्राह्मण में ही अपराधी होगा या क्षत्रिय अपराधी होगा या हरिजन अपराधी होता। अपराधी की अपराधियों को अब उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। अपराधियों की मानसिकता जिसकी जात में होगी उस जात से अपराधी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जात विशेष में। किसान खुश है, किसान खुशहाल जीवन जी रहा है। और तब योगी बाबा से इस तरह से खुश रहिएगा तो अमित शाह का क्या होगा फिर? अब ये पार्टी स्तर की बात है, वो अपने जाने की पार्टी क्या करती है। लेकिन आप योगी बाबा से खुश हैं? हाँ, हमारा काम जो है प्रधानमंत्री बनेंगे योगी बाबा आपके? अब भविष्य में क्या कहा जाता है, बन सकते हैं। आपका दिल किधर है? हमारा दिल तो उनने कही जो हम पार्टी के उनसे समर्थित हैं। मैंने गन्ना खुशहाल कर दिया, खेती खुशहाल चल रहा है फिलहाल। तो कोई ऐसा यूपी के लोगों को नौकरी करने नहीं जाना पड़ता है वहाँ बम्बई? नहीं, नया क्यों नहीं पड़ता है, जो नौकरी करे वो नौकरी करे। हाँ। मेरे यहाँ एक बहुत गंभीर समस्या है। मैं फरखाबाद के गंगापार क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ माँ गंगा का भीषण प्रवास रहता है। हाँ। बाढ़ के क्षेत्र में जून जुलाई अगस्त में मई जून के टाइम पे जो है बाढ़ आती है बहुत ज्यादा। तो हमारा गंगा के तट पे हम लोगों के गांव है, वहाँ तटबंध बनाने के लिए हम लोग तकरीबन 5 से 7 साल से लगातार भरसक प्रयास कर रहे हैं। और हमने समाजवादी पार्टी में भी तटबंध बनाते रहिए, प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहिए और ज्यादा बच्चा धक्का-धक करते जाइए, उसी में तो नाश होगा धरती का। ऐसे तटबंध बनाने से आप समझ रहे हो कितनी बड़ी समस्या हमारे यहाँ की हल होगी। अरे बाढ़ आएगा, एक फसल पे जिंदा रहने वाले लोग क्या क्या दिक्कत है एक फसल पे? हाँ? एक फसल पे पहले लोग नहीं जीते आप आइए कवर करिए हमारे यहाँ का। ये बात बताइए, जब गंगा बहती है तो अपने साथ हिमालय का और दूसरे दक्षिण जगहों का जो है गाद लेके आती है, वो मिट्टी फिर सोना बनता है कि नहीं? क्या करेंगे, बड़े हमारी फसलों में घुस जाती है, गन्ना चला जाता है, धान चला जाता है, हम एक फसल पे जिंदा हैं। जो 2 फसल में होता होगा, एक फसल हमें मिलती है सिर्फ गेहूं की। अगर 2 फसल लेंगे तो वो गंगा का वो जो आपका जो गाद है वो तो नहीं। आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तटबंध चाहिए बिहार की तरफ को भी, हमें तटबंध चाहिए। बिहार वाली बीमारी उत्तर प्रदेश में भी अब मांग शुरू हो गई है। तटबंध बनेंगे और एक बार टूटेंगे तो लाखों करोड़ों का, अरबों का नुकसान होगा, लोग मरेंगे, लेकिन 2 फसल तक चाहिए।
तो चाहिए यही ना? बिल्कुल फसल तो चाहिए, हम तो खाएंगे क्या? फसल ज्यादा जनसंख्या होगी, गरीबी में जी रहे हैं। अब वहां से ज्यादा अन्न उगेगा हमारे क्षेत्र से, बाढ़ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगा? हम खुद किसान उगाता है, सारा खा तो लेता वही समस्या है। जनसंख्या पे कोई जो योगी बाबा भी नहीं बोल रहा है भैया ये 25 साल के लिए एक बच्चे पर स्टॉप करो सारे, तभी जाकर के ये डिमांड रुकेगी, अनाज की मांग की डिमांड रुकेगी। अन्यथा तटबंध बनाओ, गंगा पे बैराज बनाओ, एक दिन होगा गंगा भी बिहार की तरह भर जाएगी। उत्तर प्रदेश में भर ही रही है, बंगाल में बैराज बना है और जो है इस तरह से भर जाएगी गंगा, पूरा सिर्फ मरेंगे और होगा कुछ नहीं। दोस्तों एक बात है उत्तर प्रदेश में बाबा के आने से जब अवस्थी जी ने कह दिया ये हरा गमछा है हमारा, किसान वहां हरा भरा है, तो लगता नहीं है कि अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही युवाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।